दादा हीरा सिंह मरकामना, दादा हीरा सिंह मरकामना, सजोर पेमता, सजोर पेमता, गुड़ाल पेमता। आज ग्राम पोखरी के समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के अपने बीच उपस्थित मंचासीन प्रदेश के सचिव तिरुमाल उमेंद्र सिंह शोटिया जी, अपने बीच उपस्थित जिला पंचायत सदस्य एवं सभापति तिरुमाल राय सिंह मरावी जी, मंच के संचालन कर रहे अपने साथी एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष तिरुमाल सुरजन सिंह मरकाम जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महिला एससी मोर्चा तिरुमाल सीताकली साकेत जी, साथ ही यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, विधानसभा प्रभारी, जिला कार्यकारिणी से लेकर के गांव स्तर तक के समस्त उपस्थित मातृशक्ति पितृशक्तियों को रामसिया जायसवाल की ओर से आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए आपके चरणों में सादर सादर सेवा जोहार। साथियों, जैसा कि आज यहाँ पर हम लोग राजनीतिक चर्चाओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ से चल करके यहाँ उपस्थित आकर के अपने दिए हैं, उनका भी हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। लेकिन जब तक उनका कार्यक्रम चालू नहीं हो जाता है तब तक राजनीतिक विचार हम आप सुनेंगे। यहाँ उपस्थित विचारक अपनी अपनी विचार रखेंगे, जिसको हमको आपको सुन करके उस पर मनन करना है और उसका पालन भी करना है। जैसा दादाजी का कहना था, कहो नहीं करके दिखलाओ। साथियों, आज वो वक्त आ गया है, अब आज हमको कहने की बात नहीं रह गई। अभी बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, अब हमको आपको करने की जरूरत है। जैसा अभी शोटिया जी बता रहे थे कि हम दान देते हैं, किसी चीज का जब दान देते हैं तो हमको दान का कोई कीमत नहीं लेना चाहिए। हम अन्न दान, गौ दान, भैया दान, रुपया दान, पैसा दान, जो भी दान दिए दूसरे को देते आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, साथियों, मैं आपके चरणों में अपना माथा रख के निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से आप अपने बच्ची को दूसरे के हाथ में जब देते हैं उसका कोई कीमत नहीं लेते हैं, उसी प्रकार से आप अपने मतदान को भी एक बेटी समझो और मतदान का कोई कीमत मत लो। साथियों, उसको अपना दान करो और अपने समाज को दान करो, अपने एससी एसटी ओबीसी के बीच दान करो। साथियों, अभी तक
हमने आपने जो भी यहाँ से अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजा, चाहे वो विधानसभा में गया हो, चाहे वो लोकसभा में गया हो, लेकिन वो केवल कठपुतली बन के रहा। मदारी जिस तरह से नाच नचाता है बंदर को, जैसा कहता है उसी तरह से बंदर काम करता है, चलता है। उसी तरह से हमारे सांसद विधायक केवल कठपुतली बन करके उनके बताए हुए रास्ते पर काम करते हैं। दोस्तों, वो स्वयं का अपने समाज के लिए कोई विचार नहीं रख सकते। इसीलिए दादाजी ने गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, SC, ST, OBC का एक संगठन तैयार किया जिसका नाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रखा। साथियों, आज हम SC, ST, OBC सभी माइनॉरिटी लोगों को एक बैनर तले आकर के और दादाजी के बताए हुए रास्ते में चलने की जरूरत है। साथियों, अभी हम लोग आज 75-76 साल से भटकते रहे और दूसरे के लिए ताली बजाते रहे, दूसरे को मतदान करते रहे। साथियों, लेकिन अब सजग होने की जरूरत है और अपने लिए ताली बजाना है और अपने लिए मतदान करना है। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, खास तौर पर यहाँ जो OBC पिछड़ा वर्ग के हमारे साथी मातृशक्ति पितृशक्ति यहाँ उपस्थित होंगे, उनसे मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा। साथियों, आज यहाँ 230 विधानसभा सीटों में OBC के लिए कितना आरक्षण दिया गया है सरकार के द्वारा। कोई भी यहाँ OBC का साथी जो है आकर के बताए 230 विधानसभा सीटों में कितने सीट OBC का आरक्षण है, लोकसभा में कितने सीटों का आरक्षण है, बताया जाए। अभी हम आप सभी के बीच में बिंद क्षेत्र के अध्यक्ष परम सम्मानित तिरुमाल राम प्रताप कुशवाहा जी और साथ में प्रदेश महासचिव सम्मानित तिरुमाल तेज प्रताप उइके जी और शहडोल जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम बरावी जी और सिंगरौली के जिला अध्यक्ष परम श्रद्धेय दल प्रताप सिंह पैगाम जी, सुरेंद्र प्रजापति जी और उनके साथ में समस्त साथीगण मंच में मंचासीन होने जा रहे हैं, जिनके सम्मान में आप सभी से अपेक्षा है कि ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर सेवा जोहार करेंगे। साथियों, जैसा कि मैं बता रहा था कि खास तौर पर अपने पिछड़े वर्ग के समाज के जो भी यहाँ समुदाय उपस्थित हैं, जो भी यहाँ मातृशक्ति पितृशक्तियाँ उपस्थित हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आज तक की चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन आज तक केवल हमको आपको ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है। हमारा आपका हक अधिकार आज तक साथियों नहीं मिल पाया है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नारा था, जो कि आज हमारे आपके बीच में नहीं है। कभी वो राजनीतिक मंच में बैठते थे और उनका कहना था, शोषित पीड़ित समाज जो है ये वंचित है, उनको हक अधिकार दिलाना हमारा कर्तव्य है। उनका कहना था कि धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन साथियों, मैं कहता हूं 90 भाग भी ना दो, लेकिन आज अगर भारत देश की गिनती की जाए
तो भारत का हर दूसरा नागरिक पिछड़ा वर्ग का होगा साथियों। यानी पिछड़ा वर्ग 50% से ऊपर है। पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या कितनी है? 50% से ऊपर है। अगर आपके घर में 10 लोग हैं और अगर 10 रोटी बनता है तो बताइए एक एक रोटी का हक बनता है कि नहीं बनता? लेकिन बताइए 230 विधानसभा सीट है और आज तक एक भी सीट ओबीसी को नहीं मिला, एक भी सीट ओबीसी का आरक्षण नहीं है। फिर भी हमारे ओबीसी के साथी उन्हीं सरकारों को मतदान करते आ रहे हैं, कभी कांग्रेस को तो कभी भाजपा को, कभी भाजपा को तो कभी कांग्रेस को, तीसरे को उन्होंने सोचा ही नहीं। गोंडवाना का कहना है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथियों, अगर अगर हम 50% निवास करते हैं तो 230 विधानसभा में हमारा 115 सीट का हक बनता है। बताइए कितना अन्याय हो रहा है? 115 में एक भी नहीं। फिर भी हमारे साथियों को आज तक समझ में नहीं आ रहा, दूसरे के पीछे पीछे घूम रहे हैं, स्वयं मालिक नहीं बनना चाहते। गोंडवाना को कहते हैं घोड़ों की पार्टी है। अरे घोड़ों का गोंडवाना पार्टी अगर होता तो आज तक पता नहीं कितने जातियों के नाम पर यहाँ पार्टी बन जाती। किसी जाति के नाम पर पार्टी नहीं बनती साथियों। गोंडवाना का मतलब है मिशन, गोंडवाना का मतलब है समाज सेवा, गोंडवाना का मतलब है समाज का सशक्तिकरण, गोंडवाना का मतलब है गोंडवाना लैंड का निर्माण साथियों। यह है गोंडवाना का मतलब। अभी तक लोग गोंडवाना को समझ ही नहीं पा रहे हैं और बोल देते हैं गोंडवाना घोड़ों की पार्टी है। देख लीजिए अभी हमारे बीच आदरणीय राम प्रताप कुशवाहा जी बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अपने विंध्य प्रदेश के। मैं आपके सामने खड़ा हूं, रामसिया जायसवाल, रामदास साहू जी हैं, सुरेंद्र प्रजापति जी हैं। क्या हम लोग गोंड हैं? रहा होगा कभी, गोंडवाना में सिर्फ गोंड रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में मुस्लिम वर्ग से भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, जायसवाल भी हैं, साहू भी हैं, कुशवाहा भी हैं, प्रजापति हैं, साकेत है, सारी जातियां हैं। ऐसा आज नहीं कहा जा सकता कि गोंडवाना गोंडों की पार्टी है। ये भ्रम को अपने मन से हटा दीजिए। और यहाँ उपस्थित सभी में खास तौर पर पिछड़ा वर्ग के साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको अपना हक अधिकार लेना है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आना होगा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले आना होगा और दादाजी के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। साथियों, बताना चाहूंगा कि अगर जिसके पास श्रद्धा है तो श्रद्धा से ज्ञान देती है, जिसके पास अगर नम्रता है तो नम्रता से मान देती है, और जिसके पास योग्यता क्वालिफिकेशन है तो स्थान देती है। और साथियों, अगर ये तीनों जिसके पास मिल जाए तो सम्मान मिलती है। साथियों, सम्मान मिलती है। हमको आपको शिक्षित होने की जरूरत है। एक बार मैं एक स्टेशन पर बैठा था, वहां पर मैं सरपंच का चुनाव लड़ा था। एक स्टेशन मास्टर हरिजनों को समझाने लगे बुला कर, भाई देखो मैं भी हरिजन हूं, मैं कुर्सी पर क्यों बैठा हूं और तुम लोग भी हरिजन हो, जमीन पर क्यों बैठे हो। तो गांव के थे वो लोग बोले भाई साहब अपना पढ़े लिखे हैं, स्टेशन का बाबू है, ऐसे अपना कुर्सी पर बैठा है, हम पंचे नीच
जात, एक पसोर जाति होती है गाँव में, जानते होंगे आप लोग। तो बोले कर साहब हम पंचे पसोर जात का सुप्पा दौरी बनावे वाले, जमीने में बैठे वाले। बोले ऐसा नहीं। देखिए सबसे बड़ा कीमत होता है शिक्षा, पढ़ाई। अगर आप भी पढ़े लिखे होते तो अभी मैं आपको भी कुर्सी दिया होता। कुर्सी किसको मिलती है? पढ़े लिखे व्यक्तियों को। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर आप एडवोकेट हैं, अगर आप डॉक्टर इंजीनियर हैं, भले आप शासकीय नौकरी में नहीं होंगे, लेकिन जहां भी जाएंगे साथियों आपका सम्मान होगा, आपको कुर्सी मिलेगी। तो सबसे पहले तो हमको आपको अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना है, शिक्षा देना है, शिक्षित करना है। साथियों मैं आपको मंत्र देना चाहूंगा कि एक रोटी कम खाओ पर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। एक रोटी कम खाओ पर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ।